एक ऐसे शहर की कहानी है जहां राजा और रानी मोर हैं और लोग हमेशा खुशी से रहते हैं। त्योहार के दिन उन्होंने पटाखे बनाए और उन्हें चलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। वे सभी पटाखों से प्रसन्न थे जब तक कि राजा और रानी के बेटे शैन ने उनका गलत तरीके से उपयोग करना शुरू नहीं कर दिया। राजा और रानी इसे अनुचित कार्य करने से रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन यह मना कर देता है। इसलिए वे एक ज्योतिषी को बुलाते हैं। वह उन्हें बताता है कि यदि शैन उन कार्यों को नहीं रोकेगा तो भविष्य में एक योद्धा इसे समाप्त कर देगा। ये सफेद और काला दिखेगा। यह सुनकर शैन भी क्रोधित हो जाता है, ये जानते हुए कि केवल सफेद और काले पांडा ही अस्तित्व में है। उसने अपने शहर के सभी पांडाओं को खत्म कर दिया। यह अच्छा नहीं था, इसलिए इसके माता पिता ने इसे सजा के तौर पर शहर से बाहर भेज दिया। शैन गुस्से में यह कहते हुए चला जाता है, मैं बदला लेने के लिए वापस आऊंगा, आप देखेंगे। इसमें दिखाया गया है कि शैन शहर से बाहर जाने के बाद बड़े हथियार बनाना शुरू करता है जिसके साथ ये युद्ध कर सकता है। अंत में फिल्म का मुख्य किरदार एक पांडा दिखाया जाता है जो एक कुंग फू योद्धा है। यह अपने कुंग फू से हर किसी को हरा सकता है। यह अपने मालिक के साथ है और इसका मालिक इसे अपनी आंतरिक शांति का पता लगाने के लिए कह रहा है। यह इसके माध्यम से एक अच्छा योद्धा हो सकता है। इस बीच पांडा के दोस्त ने उसे बताया कि धातु लेने के लिए उसके गांव में कई भेड़िए हैं। वह अपने गांव और उसके टीजर को बचाने के लिए सभी भेड़ियों से लड़ रहा था। वह अंत में आखिरी भेड़िया को खत्म करने वाला था। सब लोग इसी बीच उसे भेड़िए के हाथ पर एक निशान दिखाई देता है जिससे उसे पुरानी यादें याद आ जाती हैं। इस निशान के कारण पांडा को अपनी मां की याद आ रही थी क्योंकि वह अपनी काल्पनिक दुनिया में चला गया था और लड़ाई से ध्यान भटक गया था, इसीलिए वह हार गया था। अब पांडा को अपने पिछले जीवन का सच पता लगाना था, इसलिए वह अपने पिता के पास गया और पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां से आया हूं। उसे पता चलता है कि यह उसका असली पिता नहीं है और उसे बचपन में एक टोकरी में पांडा मिला था। यह सुनकर उसे दुख होता है और वह सोचता है कि नहीं, मुझे पुरानी कहानी ढूंढनी होगी कि मैं असली में कहां से आया हूं। शहर का दृश्य दिखाया गया है जहां से कहानी शुरू हुई और रानी और राजा का बेटा शैन आया। इसने शहर में विनाश फैला दिया है क्योंकि यह अपने विशाल हथियार की मदद से आता है। लेकिन जब पांडा के मास्टर को इसका पता चलता है तो वह पांडा के साथ सभी को उस शहर में जाने और सभी को दुष्ट शैनन से बचाने के लिए कहता है। वे शहर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में पांडा चिंतित दिखता है। उसके साथ ही उसकी चिंता का कारण पूछते हैं। वह बताता है कि मैं जिसके साथ रह रहा हूं वह मेरे पिता नहीं है। खैर, यह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए एक शहर में जा रहे थे। उन्हें उस दुश्मन को कैसे हराना है, वे इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं और पहले इसके हथियार को तोड़ने का फैसला करते हैं। शैन को किसी से अपना भविष्य पूछते हुए दिखाया गया है और यह उसे बताता है कि एक सफेद और काले जानवर योद्धा इसे खत्म कर देगा। लेकिन शैन क्रोधित हो जाता है और कहता है, बकवास, मैंने उन सभी प्राणियों को खत्म कर दिया है। कोई काला नहीं है और सफेद जानवर बचा है, इसलिए मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके शहर में कोई प्राणी नहीं है, बल्कि ऐसा जीव दूसरे शहर से उसके शहर में आया है। वे सभी ड्रैगन सूट में छिपते हुए एक जेल में पहुंचते हैं और रास्ते में सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। वे जेल में दो कुंग फू योद्धाओं से मिलते हैं और पांडा और उसके साथी उन योद्धाओं से मदद लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, हमारा दुश्मन शैन हमसे अधिक शक्तिशाली है। शैन के साथियों को भी खबर मिलती है कि कोई शैन को खत्म करने के लिए यहाँ आता है और वे उन्हें पकड़ने के लिए जेल में आते हैं। लेकिन पांडा उन सभी को हरा देता है और एक भेड़िए का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है। वहां भेड़ियों की एक सेना थी और वह शैन की थी, लेकिन उसके लिए इस सेना से लड़ना संभव नहीं था। समझदारी इसी में है कि खुद को उनके हवाले कर दिया जाए और फिर उन्हें उनके दुश्मन शैन के सामने ले जाया जाए। उन्हें देखकर शैन उन्हें खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन शैन की सेना कुछ कर पाती उससे पहले ही पांडा के साथ ही लड़ने लगते हैं। उन्होंने मिलकर सभी सैनिकों को खत्म कर दिया और पांडा दुष्ट शैन से लड़ रहा था। अजीब बात यह थी कि शैन से लड़ने के बाद पांडा उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे फिर से अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। इससे मौका पाकर इसका दुश्मन वहां से भाग गया और इसके साथी इसे बुरा भला कह रहे थे कि तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हारे सामने था और तुम इसे आसानी से खत्म कर सकते थे। पांडा के पास कोई जवाब नहीं है और अब शैन उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसने कई हथियार बनाए हैं।
वह उन हथियारों की मदद से पांडा के साथियों को खत्म करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पांडा और उसके साथी किसी तरह भागते हुए जेल पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात शैन शहर के कुंग फू योद्धाओं से होती है। इस स्थान पर पांडा अपने साथियों से कहता है कि वह शैन से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने पिछले जीवन में देखी हैं। यह सुनकर उसके साथी कहते हैं, ठीक है तो यहीं रुको और हम शैन से लड़ने जाएंगे। और शैन अपनी इमारत में अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा था। इसी बीच कभी किसी की बात न सुनने वाला पांडा शैन से लड़ने आ जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पांडा एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वह आग में गिरकर मर सकता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और चतुराई से रस्सियों के माध्यम से तुरंत ऊपर आ जाता है। और अब वह फिर से शैन के सामने था और वह कहता है, पांडा तुम हो, अब आगे तो तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर पांडा को लगता है कि शायद शैन को इसके जीवन के बारे में कुछ पता है और यह कहता है कि बताओ तुम क्या जानते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो बस उसे फंसाने की योजना थी। इसने पांडा को फंसाते समय उस पर हमला कर दिया और वह घायल होकर यहीं नदी में गिर गया। शैन का साथी जो हमेशा उसे बताता है कि भविष्य पांडा की मदद करता है, लेकिन जब वह जागता है तो पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है, इस जगह क्या है। और यह पांडा को बताता है कि यह आपका बचपन का घर है जहां आप अपने माता पिता के साथ रहते थे। यह बताता है कि शैन ने आपसे बचने के लिए आपके माता पिता सहित सभी पांडा प्राणियों को समाप्त कर दिया है। आपकी मां ने आपको एक लकड़ी के बक्से में छोड़ दिया है। यह सुनकर पांडा की शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाता है और शायद वह शैन को कभी माफ नहीं करेगा। यह एक नया पांडा बन गया है जिसे अपनी आंतरिक शांति मिल गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि पांडा का मास्टर उसे अपनी आंतरिक शांति खोजने के लिए कहता है। यह आपको एक अच्छा योद्धा बनाएगा। जैसा कि अब हुआ, यह उड़ते समय चलता है और अपनी टीम के साथ लड़ते समय अपने साथियों को शैन से बचाता है। पांडा के मास्टर को यह भी पता चलता है कि पांडा और उसकी टीम मुसीबत में है। वह पांडा की मदद के लिए अन्य मास्टरों को अपने साथ लाता है। अब वे सभी शैन की सेना से लड़ रहे थे, लेकिन खुद को हारता देख शैन ने उन पर पटाखों से हमला कर दिया, जिससे पटाखे फोड़कर लोग जश्न मनाते थे। यह हमला पांडा पर था, लेकिन अगर पांडा मर जाता तो सब कुछ कौन संभालता। पांडा की साथी बागिन हमले को विफल कर देती है, जिससे पांडा और भी क्रोधित हो जाता है। इसकी आंतरिक शांति ने इसे वे सभी चीजें सिखाई हैं जो केवल एक मास्टर ही जानता है। यह पानी पर खड़े होकर लड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच शैन ने उस पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार पांडा शक्तिशाली था और उस हमले का विरोध किया और उसे वापस भेज दिया। शैन की नाव, जिसके कारण शैन की नाव जल जाती है और अंत में शैन पांडा से लड़ने के लिए आता है। दो योद्धाओं के बीच एक महान लड़ाई दिखाई गई है। शैन अपने पंखों से चाकू निकालकर पांडा पर हमला कर रहा था, लेकिन पांडा ने उन सभी चाकुओं को एक लकड़ी पर इकट्ठा कर लिया है। शैन अपने विशाल हथियार के साथ पांडा से लड़ रहा था। दुर्भाग्य से यह लड़ाई उसके खिलाफ जाती है और उसके हथियार के कारण उसकी नाव का एक टुकड़ा टूट जाता है और उससे टकरा जाता है। अंत में वह मर गया और पांडा जीत गया। इसलिए हर कोई खुश था, जिसमें वे नागरिक भी शामिल थे जिनके शहर को पांडा ने बचाया था। पांडा के गुरु ने इसकी आंतरिक शांति की त्वरित खोज पर इसकी सराहना की और कहा कि इसे खोजने में मुझे कई साल लग गए। इस सब के बाद पांडा ने अपना शहर अपने पिता को लौटा दिया, जिन्होंने इसे पाला था। यह खुशी से अपने पिता से कहता है कि मुझे पता चल गया कि मैं आप तक कैसे पहुंचा, लेकिन जो भी हो, आप ही मेरे असली पिता हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इससे उसके पिता खुश हो जाते हैं और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ एक जगह दिखाई गई है जहां कई पांडा शैन से छिपकर शांति से रह रहे थे। उनमें से एक हमारे हीरो पांडा के पिता थे, जिन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उनका बेटा अभी भी जीवित है। यही दिखाते हुए फिल्म खत्म हो जाती है।